पीतमपुर नामक गांव के बीचों बीच हरिया का पुराना मकान था। हरिया अपने दोनों बेटों चंपक और रमेश के साथ रहता था। उसके दोनों बेटे, एक उत्तर था तो एक दक्षिण। एक दिन हरिया गांव के चौराहे में। अरे हरिया, तुम्हें पता है मेरे दोनों बेटे कितने होशियार हैं। दोनों अपने अपने काम में माहिर हैं। मेरा तो बुढ़ापे की बैसाखी बन गए दोनों। हाँ हाँ मंगरू, तेरे दोनों बेटे ने कम समय में बहुत तरक्की कर ली है। वो तो है भाई। अब मुझे कोई चिंता नहीं। आज यहाँ घूमो, कल वहाँ घूमो। और क्या। वैसे तेरे दोनों बेटे क्या करते हैं? कुछ नहीं मंगरू भैया, बस घर में ही पड़े रहते हैं। मेरी तो किस्मत मारी है जो ऐसे कुपुत्र मेरे घर में पैदा हुए। ना जाने कब मेरे नसीब खुलेंगे। अरे हरिया, तू भी बुढ़ापे में इतनी चिंता कर रहा है। वैसे तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी ही गलती है जिसके चलते तुम्हारे दोनों पुत्र बिगड़ गए हैं? हाँ, मुझे लगता है मंगरू भैया, काश मैं दोनों को अच्छी शिक्षा दे पाता। चलो, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, चलो जल्दी मिलते हैं। दोनों अपने अपने घर को जाते हैं और हरिया घर पहुंचकर सोचने लगता है। मुझे कुछ तो उपाय करना होगा। मुझे साधु बाबा की मदद मांगनी ही होगी, नहीं तो मेरे दोनों बेटों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। हरिया जंगल की तरफ निकल पड़ता है और कुछ घंटों में जंगल पहुंचकर साधु के आश्रम पहुंचता है। साधु बाबा, मेरी मदद कीजिए। मेरे दोनों पुत्र आलसी हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैं उन्हें कैसे परखूं कि वो मेरा नाम ऊंचा कर सके। बेटा, इतनी सी बात, मैं तुम्हें एक जादुई गाय देता हूं जो तुम्हारी छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। उसमें तुम्हारे पुरखों की संपत्ति है। इसमें ऐसे रहस्य जादुई बीज है जिससे फसल में दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो जाएगी। लेकिन ये हमें कैसे प्राप्त होंगे बाबा? तुम दोनों पुत्र को गाय या जमीन चुनने को बोलना और देखना कि कौन किसको लेकर कैसा व्यवहार करता है, जिससे तुम्हारे पुत्र भी अच्छी तरक्की करेंगे। लेकिन हाँ, अगर व्यवहार ठीक रहा तभी ये मुमकिन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हरिया जादुई गाय को पकड़कर घर आ जाता है। सुनो मेरे बेटो, मेरी उम्र अब ढल रही है। तुम दोनों मेरे दो अनमोल रत्न हो। मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी गाय और जमीन का एक टुकड़ा। लेकिन ये दोनों सोना देती है। तुम दोनों में से कौन क्या लेगा, ये तुम्हें चुनना होगा। लेकिन जब तुम ये चुन लोगे तब से तुम्हें अलग अलग झोपड़ी बना के रहना होगा। पिताजी, ये तो आसान है। मैं जमीन लूंगा। जमीन तो सोना देती है, आपने कहा ना। मैं उससे खूब पैसे कमाऊंगा। भैया, ये क्या? मुझे पहले पूछने का अवसर मिलना चाहिए। ये जमीन मैं रखूंगा। अरे अरे, लड़ो नहीं। ठीक है पिताजी, मुझे ये गाय दे दीजिए। मैं इसकी देखभाल करूंगा। मैं कर लिया करूंगा, क्या कर सकता हूं अब। लेकिन ये गलत है। पिता के जाने के बाद रमेश अपने छोटे भाई चंपक से कहता है।
अरे चंपक तू कितना बेवकूफ है। इस मरियल गाय को लेकर तू क्या करेगा? ये तो दूध भी ढंग से नहीं देगी। चल मैं तो जमीन लेकर जा रहा हूँ, मुझे क्या। रमेश हंसते हुए चला गया। चंपक ने गाय की रस्सी थामी और उसे घर ले गया। गांव वाले चंपक का मजाक उड़ाने लगे। अरे चंपक, तूने तो गाय चुनी, अब तू गोबर साफ करेगा क्या? तेरा दिमाग तो पूरा गोबर जैसा है। देख, तेरे भाई ने चालाकी दिखाकर जमीन हड़प ली है। हरिया ने जो कहा वो कोई साधारण बात नहीं, उसकी बातों में कुछ छिपा है। चंपक तू धीरे धीरे समझ जाएगा। क्या भगवान जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? एक सुबह जब चंपक अपनी गाय गौरी को खाना खिला रहा था, गांव के बाहरी छोर पर एक साधु बाबा प्रकट हुए। उनके लंबी जटाएं रुद्राक्ष की माला थी। साधु बाबा सीधे चंपक के घर पहुंचे। चंपक, मैंने सुना है कि तूने इस गाय को चुना। तुझे नहीं पता, ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये जादुई गाय है और इसे चुनने वाला ही असली हकदार है। बाबा, जादुई? लेकिन ये तो बस मेरी गाय है, ये जादुई कैसे हो सकती है? चंपक, तू भोला है, लेकिन तेरा दिल साफ है। यह गाय हर दिन एक खास समय पर एक जादुई दूध देती है जो तुझे अमीर बना सकती है। लेकिन सावधान, यह रहस्य किसी लालची के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। चंपक को साधु बाबा की बात अजीब लगी, लेकिन उसने उनकी सलाह मान ली। साधु बाबा ने उसे बताया कि हर अमावस की रात को गाय का दूध एक सुनहरी चमक के साथ निकलता है और उस दूध को बेचने से चंपक को अपार धन मिल सकता है। लेकिन साधु बाबा ने चेतावनी दी कि अगर कोई इस जादुई गाय को चुराने की कोशिश करेगा तो इसका गलत परिणाम भुगतना होगा, इसलिए तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। बाबा, मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मैं ये दूध सिर्फ गांव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। यही तेरा असली सोना है चंपक, मेहनत और सच्चाई। लेकिन सावधान रहना, लालची लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं। चंपक ने गाय की देखभाल शुरू की। वो सुबह शाम उसे चारा देता, उसका दूध निकलता और गांव के बाजार में बेचता। धीरे धीरे उसका दूध इतना मशहूर हुआ कि लोग दूर दूर से उसे खरीदने आने लगे। चंपक की मेहनत रंग ला रही थी। तू मेरा सच्चा खजाना है गौरी। तेरा दूध मुझे अमीर बना रहा है। मैं तो तुझे मरियल गाय समझता था। मेरी जमीन मुझे सोना देगी, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। देखो उस बेवकूफ चंपक को, उस गाय के पीछे मेहनत कर रहा है। उसको कितना ही धन मिलेगा। मैं तो बस जाऊंगा और अपने जमीन से सोना लाऊंगा। रमेश ने जमीन पर कोई मेहनत नहीं की। वो सोचता था कि जमीन अपने आप सोना देगी। वो दिन रात लाला के साथ जुआ खेलता और शराब पीता। उसकी जमीन बंजर हो गई और धीरे धीरे कर्ज में डूबने लगा। अरे रमेश, तूने तो कहा था कि ये जमीन सोना देगी, अब तो तू मुझसे उधार मांग रहा है। ऐसा नहीं होगा, मुझे मेरे पैसे दे, नहीं तो तेरी जमीन अपने नाम करवा लूंगा। मुझे नहीं पता लाला,
पिताजी ने कहा था कि जमीन सोना देती है, लेकिन ये तो कुछ नहीं दे रही। पिताजी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और तू थोड़ा रुक जा, जैसे जमीन सोना देगी मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। हाँ ठीक है। और देख, अपने भाई चंपक को देख, देखते ही देखते वो अमीर होता जा रहा है। हाँ लाला, हमें देखना होगा कि ऐसा क्या करता है ये। वो चंपक जिससे उसके पास बहुत सारा धन जमा हो गया है। हमें जाकर देखना होगा, लेकिन रात में जाना होगा, नहीं तो उसे पता चल जाएगा। उसी रात रमेश ने चंपक के घर के पास छिपकर चंपक को गाय से जादुई दूध निकालते हुए देख लिया। जादुई गाय, सुनहरा दूध। अच्छा, तो ये इस चंपक का मालामाल होने का राज। मुझे ये गाय चाहिए, किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी करना पड़े। रमेश ने लाला के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वो अमावस की रात को चंपक की गाय चुराने का फैसला करता है। उसने सोचा कि अगर वो गाय को चुरा लेगा तो जादुई दूध उसका होगा और वो अमीर बन जाएगा और उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रमेश, ये तो मस्त प्लान है, लेकिन अगर चंपक को पता चल गया तो? अरे चंपक तो भोला है, वो सो रहा होगा। वैसे भी वो घोड़े बेचकर सोता है। हाँ। अमावस की रात को रमेश और लाला चुपके से चंपक के गौशाले में घुसे। चंपक उस रात गाय के पास ही सो रहा था, क्योंकि साधु बाबा की चेतावनी ने उसे सतर्क कर दिया था। रमेश ने धीरे से गाय की रस्सी खोली, लेकिन जैसे ही उसने गौरी को खींचने की कोशिश की, गाय ने एक जोरदार आवाज निकाली। अरे अरे, कौन घुसाया मेरे घर में? गाय की आवाज से चंपक जाग गया, लेकिन उससे पहले गाय की आंखों से एक सुनहरी चमक निकली। रमेश और लाला डर के मारे पीछे हट गए। अचानक गौशाले में एक अजीब सी हवा चली और रमेश को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे रही हो। लाला, ये क्या हो रहा है? ये गाय तो सचमुच जादुई है। रमेश भाग, ये गाय हमें मार डालेगी। रमेश और लाला डर के मारे भाग गए। चंपक ने गाय को शांत किया। दूसरे दिन चंपक उस दूध को एक विशेष मटके में रखा और अगले दिन बाजार में बेच दिया। दूध की कीमत इतनी थी कि चंपक ने एक दिन में जितना कमाया उतना गांव वालों में से पूरे साल में किसी ने नहीं कमाया था। गौरी, तू सचमुच जादुई है, लेकिन मैं ये पैसा गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रात को कौन लोग आए थे जो तुझे पकड़ रहे थे। चंपक की कमाई की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले अब चंपक की तारीफ करने लगे। मोहन, जो पहले उसका मजाक उड़ाता था, अब उसका दोस्त बन गया। अरे चंपक, तू तो सेठ बन गया रे। ये गाय तो सचमुच कमाल है। मुझे भी बताओ, तूने क्या जादू किया यार? मोहन, कोई जादू नहीं, बस मेहनत और गौरी की मेहरबानी है। ए भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे गाय को ही लेना चाहिए था।
ना जाने ये जमीन क्यों ले ली मैंने। रमेश, जो अब भी अपनी चोरी की नाकाम कोशिश से डरा हुआ था, चंपक के पास आया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। चंपक, मैंने तेरी गाय चुराने की कोशिश की। मैं लालची हो गया था। मुझे मुझे माफ कर दे। भैया, हम भाई हैं। लालच सबके मन में आता है, लेकिन आपने अपनी गलती मानी है, यही बड़ी बात है। अब मेरे साथ मिलकर काम कीजिए। रमेश ने चंपक के साथ फिर से काम शुरू किया, लेकिन उसके मन में अभी भी जमीन का रहस्य घूम रहा था। रमेश ने खेत में एक चमकता हुआ प्रकाश देखा था, जो उसे परेशान कर रहा था। चंपक, तेरी गाय तो जादुई है, लेकिन सुन, गांव में लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता की जमीन में कोई पुराना मंदिर है। शायद उसमें कोई खजाना छिपा है। मोहन, तू फिर जुगनू को खजाना समझ रहा है? मेरे लिए तो गौरी ही असली खजाना है। तभी वहां किशन आता है। चंपक, तू सही रास्ते पर है भाई, लेकिन हरिया की जमीन का रहस्य अभी खुलना बाकी है। अरे, मेरे दादाजी कहते थे कि पूर्वजों की जमीन में एक प्राचीन रहस्य दबा है। जैसे तुझे तुम्हारे पिता ने जादुई गाय दी, क्या पता जमीन भी जादुई हो। रमेश, जो पास खड़ा था, ये सब सुन रहा था। उसका लालच फिर से जाग उठा। उसने सोचा कि अगर वो उस चमकती जगह का रहस्य सुलझा लेगा, तो शायद उसे पिता की जमीन और खजाना दोनों मिल जाए। चंपक भोला है, वो बस अपनी गाय में खुश है, लेकिन मैं उस खजाने को ढूंढ निकालूंगा। वह चमकीली जगह जरूर किसी खजाने की निशानी है। रमेश ने लाला के साथ फिर से एक योजना बनाई। इस बार उसने जमीन पर रात को गहराई तक खोदने का फैसला किया। रमेश, अगर खजाना मिला तो हम आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन इस बार चंपा को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अरे ठीक है लाला, लेकिन वह चमकता हुआ निशान हमें उसी जगह खोदना होगा। हमें रात में ही ये काम करना होगा। एक अंधेरी रात को रमेश और लाला फिर खेत पर गए। वो उस जगह पर पहुंचे जहां रमेश ने जगह को चमकते हुए देखा था। दोनों ने फावड़े और लालटेन लेकर खोदना शुरू किया। आज तो इस जगह को खोद कर ही छोड़ूंगा। और रमेश, लेकिन जैसे ही उन्होंने जमीन की गहराई तक खोदा, एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कोई खोखला हिस्सा हो। लाला, ये कोई गुप्त कमरा हो सकता है। खजाना पक्का यही है। हाँ, लेकिन रमेश, ये आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर कोई मुसीबत हो गई तो? तभी जमीन से एक और चमक निकली। ये वह प्रतीक था जो पहले दिखा था, लेकिन इस बार वो और बड़ा और चमकदार था। प्रतीक के बीच में एक प्राचीन लेख उभरा, जो किसी पुरानी भाषा में था। रमेश और लाला डर के मारे पीछे हट गए। लाला, ये क्या है? ये क्या है? रमेश, मैंने तुझसे कहा था, ये खजाना आसान नहीं होगा। हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन रमेश ने हिम्मत जुटाई और प्रतीक के पास गया। उसने देखा
कि प्रतीक के नीचे एक पुराना ताल था जो जमीन में धंसा हुआ था। उसने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और ताला अपने आप खुल गया। जमीन के नीचे एक छोटा सा गुप्त कमरा दिखाई दिया जिसमें एक पुराना संदूक था। लाला, लाला, देख, ये खजाना है। अब हम अमीर बन गए। अब हम भी अमीर बन गए। हाँ रमेश, लेकिन जैसे ही रमेश ने संदूक को छुआ, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। संदूक में सोना चांदी नहीं, बल्कि कुछ पुराने कागज और एक छोटा सा पत्थर था जो हल्की सी चमक दे रहा था। रमेश निराश हो गया। ये क्या बकवास है रमेश? ये तो कागज और पत्थर है। तूने मुझे धोखा दिया और समय खराब कर दिया मेरा। रमेश और लाला संदूक को छोड़कर भाग गए, लेकिन रमेश ने वो कागज और पत्थर अपने साथ ले लिए। उसे यकीन था कि इसमें कोई राज छिपा है। अब क्या करेंगे लाला? जमीन में तो बस ये कागज और पत्थर मिला। अब क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। तुम कैसे भी करके मेरे पैसे लौटा दे। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अगली सुबह चंपक अपनी गाय गौरी को चारा खिला रहा था। तभी साधु बाबा फिर से प्रकट हुए। इस बार उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। चंपक, तूने अपनी गाय की शक्ति को समझ लिया, लेकिन हरिया की जमीन का रहस्य अभी बाकी है। क्या तूने कुछ अजीब देखा या सुना? बाबा, रमेश भैया ने बताया कि उन्होंने खेत में एक चमकता प्रतीक देखा था, लेकिन मैं तो बस अपनी गौरी में खुश हूं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? चंपक, तेरा भोलापन ही तेरा असली खजाना है। वो प्रतीक तुम्हारे पूर्वजों का संदेश है, लेकिन उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो मेहनत और सच्चाई पर यकीन रखता हो। अपने भाई को संभालो, उसका लालच उसे मुसीबत में डाल सकता है। ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। चंपक ने साधु बाबा की बात को दिल से लगा लिया। उसने रमेश को बुलाया और उससे खेत की घटना के बारे में पूछा। रमेश ने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन चंपक की ईमानदारी देखकर उसने सारी बात बता दी। चंपक, मैंने फिर गलती की। मैंने खेत में खोदा और एक संदूक मिला, लेकिन उसमें सिर्फ कागज और पत्थर थे। शायद मैं फिर लालच में पड़ गया। भैया, कोई बात नहीं। चलो वो कागज और पत्थर पिताजी को दिखाते हैं, शायद वो हमें कुछ बता पाए। चंपक और रमेश पिता के पास गए। हरिया ने कागज और पत्थर को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मेरे बेटो, तुमने वो संदूक ढूंढ लिया, लेकिन इसका रहस्य अभी खुलना बाकी है। ये कागज और पत्थर कोई साधारण नहीं है। इसे समझने के लिए तुम्हें मेरी आखिरी शर्त पूरी करनी होगी। पिताजी बताइए, क्या शर्त है? तुम दोनों को इस कागज को पढ़ना होगा, लेकिन यह कोई साधारण भाषा नहीं है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जो मेहनत और सच्चाई का रास्ता चुने। चंपक और रमेश हरिया के सामने खड़े थे। हाथ में वो पुराने कागज और चमकता पत्थर लिए। गांव वाले भी हरिया के घर के बाहर जमा हो गए थे, क्योंकि सभी को हरिया की शर्त का राज जानना था। मेरे बेटो, तुमने संदूक ढूंढ लिया। ये कागज और पत्थर हमारे पूर्वजों की निशानी है, लेकिन इनका रहस्य सिर्फ वही समझ सकता है जो मेहनत और सच्चाई का रास्ता चुने। चंपक, तूने अपनी गाय की शक्ति को समझा,
रमेश, तूने लालच किया, लेकिन अब तूने भी अपनी गलती मानी। अब मैं तुम्हें इस कागज का राज बताता हूं। लेकिन पिताजी, इसमें ऐसा क्या लिखा है? हाँ बेटा, रुको मैं तुम्हें बताता हूं। हरिया ने कागज को खोला। उस पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था और बीच में एक नक्शा था जो हरिया की जमीन की ओर इशारा करता था। लेकिन नक्शे के नीचे लिखा था, सोना वही पाता है जो मेहनत का बीज बोता है। पिताजी, ये नक्शा तो हमारी जमीन की ओर इशारा करता है, लेकिन ये मेहनत का बीज क्या है? हाँ पिताजी, और ये पत्थर, ये तो बस चमकता है, इसमें क्या खास है? बेटो, ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये हमारे पूर्वजों का सत्य का पत्थर है। ये तब चमकता है जब कोई सच्चे दिल से मेहनत करता है। और ये कागज बताता है कि असली खजाना मेहनत और एकता में है। मेरी शर्त का मतलब यही था, तुम दोनों को एक साथ काम करना था, ना कि एक दूसरे से होड़ करना। पिताजी, और इसमें क्या लिखा है? सभी लोग ध्यान से सुनो कि जमीन के खास हिस्से में जहां चमकता प्रतीक दिखा था, एक प्राचीन बीज भंडार है। ये बीज विशेष थे जो बिना किसी उर्वरक के भी शानदार फसल दे सकते थे, लेकिन उन्हें उगाने के लिए मेहनत और भाइयों की एकता चाहिए। तुम दोनों को उस जमीन पर खेती करनी होगी, लेकिन इस बार तुम्हें मिलकर काम करना होगा। वो बीज भंडार तुम्हें वहां मिलेगा जहां प्रतीक दिखा था। चंपक और रमेश ने अपने पिता की बात मानी। वे उस जगह पर गए जहां रमेश ने चमकता प्रतीक दिखा था। इस बार साधु बाबा भी उनके साथ थे, जो उनकी मदद करने आए थे। भैया, अब हम साथ हैं। ये जमीन हमारी है और हम इसे सोना बनाएंगे। चंपक, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं तुझसे सीखूंगा। चल, मिलकर खेती करते हैं, मिलकर खेत को खोदते हैं। दोनों भाइयों ने उस जगह को खोदा जहां प्रतीक दिखा था। वहां उन्हें एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला जिसमें सैकड़ों प्राचीन बीज थे। साधु बाबा ने बताया कि ये बीज विशेष है जो बिना किसी रासायनिक उर्वरक के भी शानदार फसल दे सकते हैं। ये बीज तुम्हारे पूर्वजों की मेहनत का प्रतीक है। इन्हें बो दो और तुम देखोगे कि असली सोना क्या होता है। चंपक और रमेश ने मिलकर उन बीजों को बोया। गौरी के गोबर और भाइयों की मेहनत ने खेत को हरा भरा कर दिया। कुछ महीनों बाद खेत में ऐसी फसल उगी कि गांव वाले हैरान रह गए। गेहूं की बालियां इतनी सुनहरी थी कि दूर से सोने की तरह चमक रही थी। अरे चंपक, रमेश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो सचमुच सोना है। हरिया, तूने अपने बेटों को सच्चा रास्ता दिखा ही दिया। ये फसल ही तुम्हारा असली खजाना है। मैं तो अपने बेटों की बड़ाई करता नहीं थकता, लेकिन तेरे बेटों ने तो गांव का नाम ही रोशन कर दिया। रमेश, मैंने तुझे गलत रास्ते पर धकेला, मुझे माफ कर दे। चंपक, तू सचमुच गांव का हीरा है रे। अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मेरे बेटो, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी। असली सोना ना तो जमीन में था, ना गाय में। वो तुम्हारी मेहनत, एकता और सच्चाई थी। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। पिताजी, चंपक, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत ही असली खजाना है। चंपक, रमेश, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत से
हर खजाना पाया जा सकता है। गौरी का जादू सिर्फ तुम्हारे साफ दिल को देख कर जागा था। गांव में अब खुशहाली छा गई। चंपक और रमेश की फसल ने गांव को समृद्ध बना दिया। लाला ने अपनी लालच छोड़कर गांव की भलाई के लिए काम शुरू किया।